सर ये बताइए कि पाकिस्तान में मेडिकल पे कितनी रिसर्च हो रही है? हो भी रही है या नहीं? क्योंकि हम तो बैरून मुल्क पे जो तहकीक करते हैं उन्हीं पर हम इंहिसार होते हैं। और तकसीम भी ऐसे होते हैं, वो जैसे कहते हैं ना, चोरों का कपड़ा और लाठियों के गन, उस हिसाब से तकसीम किया जाता है। पाकिस्तान में तिब का शोबा जो है वो दुनिया से पीछे क्यों है? क्या इसमें कुछ बजट की कमी है या कोई पॉलिसियाँ ठीक नहीं है या इसके अलावा कोई करप्शन नहीं है? हेल्थ सिस्टम जो है या दूसरे जितने भी एजुकेशन सिस्टम है एक्चुअली पॉलिटिकल ओरिएंटेड है। वो जब सिस्टम जिसको एमटीआई मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशन एक्ट कहते हैं, वो एक्ट ला के इन्होंने उस सिस्टम का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया। जो हुकूमत आती है उस सिस्टम को नहीं चलाती, वो उस सिस्टम में अपने लोगों को डाल के चलाती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट उम्मी कुलसूम और आप लोग देख रहे हैं द गांव न्यूज डिजिटल के टीसीएन ब्रॉडकास्ट। नाजरीन, आज हम बात करेंगे तिब के शोबे के मसाइल पे और इसके अलावा अताई डॉक्टरों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इन अताई डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाइयां तो हो रही हैं लेकिन वो इतनी मुअस्सर नजर नहीं आ रही हैं। इसके अलावा हम जाली अद्वियात के खतरों पे बात करेंगे, साथ साथ पीएमडीसी की सख्त पॉलिसियां और जो तिब का शोबा है वो कारोबार की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। इन तमाम पहलुओं पर आज हम बात करें। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सूबाई प्रेसिडेंट डॉक्टर हुसैन अहमद हारून साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब, डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक है सर, आपको अपने पॉडकास्ट में वेलकम करते हैं। सर सबसे पहले ये बताइए कि पाकिस्तान में तिब का शोबा जो है वो दुनिया से पीछे क्यों है? क्या इसमें कुछ बजट की कमी है या कोई पॉलिसियां ठीक नहीं है या इसके अलावा कोई करप्शन हो रही है? पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने हमेशा हेल्थ पे पेशेंट्स को फैसिलिटेट किया है, स्टूडेंट को भी फैसिलिटेट किया है, और जो हेल्थ एजुकेशन है उसके बारे में भी हमेशा पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने अपनी पॉलिसियाँ दी हैं। असल में जो हमारा हेल्थ सिस्टम है उसकी डिटोरिएशन जो हो रही है वो डे बाय डे, वो असल में हमारा जो सिस्टम है ना, वो हेल्थ सिस्टम जो है या दूसरे जितने भी एजुकेशन सिस्टम है, वो एक्चुअली पॉलिटिकल ओरिएंटेड है। जो हुकूमत आती है वो उस सिस्टम को नहीं चलाती, वो उस सिस्टम में अपने लोगों को डाल के चलाती है। इस वजह से हमारा सिस्टम जो है फेल हुआ, क्योंकि हमारा सिस्टम डेवलप नहीं हो सका। जब बच्चा डेवलप नहीं होगा तो वो फिर मिच्योर नहीं होगा। तो हमारा सिस्टम भी इसी तरह जो हेल्थ सिस्टम है वो मिच्योर नहीं है, मिच्योरिटी की तरफ नहीं गया। क्योंकि इसको अब देखें कि इससे पहले हमारा जो सिस्टम था, वो जो हमारा यूके का सिस्टम है, वहाँ उस सिस्टम के मुताबिक हमारा हेल्थ सिस्टम चल रहा था। तो एकदम यहाँ पे केपीके में गवर्नमेंट आई तो पीटीआई की गवर्नमेंट अपना एक सिस्टम ले आई जो कि अमेरिकन ब्रांड सिस्टम था। वो जब सिस्टम जिसको एमटीआई मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशन एक्ट कहते हैं, वो एक्ट ला के इन्होंने उस सिस्टम का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया। बेड़ा गर्क इस तरह कर दिया कि ठीक है वो अमेरिका में बड़ा अच्छा सिस्टम होगा, लेकिन वो जो सिस्टम लाए हैं वो सिस्टम पाकिस्तान में नहीं चल सकता, क्योंकि वो अटानमस है। अटानमस वहां पे होता है जहां पे पब्लिक के पास मनी हो। यहाँ पे लोग बेरोजगार हैं, यहाँ पे रोजगार नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। एजुकेशन का आप देखें कि आपकी जो अब सिर्फ एक प्रोफेशनल एजुकेशन रह गई है जो कि जिसमें आपको टेक्निकल स्किल है। उसके अलावा दूसरी एजुकेशन जो बीए एमए या एमएससी या बीएससी या ज़ालोजी, जो भी मुख्तलिफ किस्म के जो सब्जेक्ट में मास्टर होता था, वो अब ख़त्म हो चुका है। तो इसलिए जो लोग जो हैं ज़्यादा इसकी तरफ माइल हो रहे हैं। और इस सिस्टम को पीटीआई जब ये सिस्टम लाई यहाँ पे, तो ये क्योंकि ये था अपना ऑटोनोमस सिस्टम था, तो ऑटोनोमस सिस्टम जो है वो यहाँ पे नहीं चल सकता जब तक कि लोगों की इकोनॉमिकल कंडीशन उनकी मजबूत नहीं होती। उस वक्त तक ये सिस्टम इसी तरह ही रहेगा। इसलिए इस सिस्टम में आपने जो कहा कि ये सिस्टम क्यों नहीं चला, एक तो इसकी वजह ये है। दूसरी वजह जो करप्शन आप कह रही है, करप्शन यही है ना कि आप जो सही बंदे को सही जगह पे नहीं लगाते। आपने जो सिस्टम, जब आपने सिस्टम को चेंज किया, तो जब भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है तो वो पीपल्स पार्टी के लोग यहाँ पे लाए जाते हैं हेल्थ में। और आप हैरान होंगे
केपी के पूरा पाकिस्तान में केपी के ऐसा सूबा है जहाँ के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट में काम कर रही है, बाकायदा पॉलिसीज बनाती हैं। जब अब इंसाफ डॉक्टर फोरम है, आजकल वो पॉलिसी बना के दे रहा है। इससे पहले जब एएनपी की हुकूमत थी तो मलगरी डॉक्टरान थे, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो पीपल्स डॉक्टर फोरम थे, जब एमएमए की हुकूमत थी उस वक्त पीमा थी, पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन। जब ये सारी एसोसिएशन जो अपने अपने झंडे चलाएंगी तो फिर आपका हेल्थ सिस्टम जो है कोई बात इसी नहीं, तरह डायरेक्ट कमजोर में रहेगा। कुछ सर ये बताइए कि पाकिस्तान में मेडिकल पे कितनी रिसर्च हो रही है, हो भी रही है या नहीं, क्योंकि हम तो बैरून मुल्क पे जो तहकीक करते हैं उन्हीं पर हम इन्हिसार होते हैं, तो क्या पाकिस्तान में मेडिकल पे रिसर्च हो रही है? हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारा सिस्टम जो है ना, सारा जितना भी है वो पेपर वर्क पे है। पेपर वर्क में हम बिल्कुल परफेक्ट जाते हैं। आप देखें जितने भी प्राइवेट अदारे हैं यहाँ पे केपीके में, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, उसमें हॉस्पिटल के नाम के साथ लिखा होता है रिसर्च इंस्टीट्यूट भी लिखा होता है। वो रिसर्च असल में गवर्नमेंट कुछ फैसिलिटेट करती है। जब रिसर्च आप करते हैं ना तो आपको फैसिलिटेट करती है। अब जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, ये रिसर्च जिन्होंने लिखा हुआ है अपने साथ, उन्होंने अपने आप को सिर्फ गवर्नमेंट से फैसिलिटेशन लेने के लिए, उनकी जो मराहत हैं या कोई सहूलियात है उसको लेने के लिए अपने साथ रिसर्च का नाम रजिस्टर्ड किया हुआ है। लेकिन रिसर्च हमारी कॉपी रजिस्टर्ड है। रिसर्च हम कॉपी रिसर्च करते हैं, क्योंकि जितनी भी बाहर की रिसर्च होती है, हमारे मैक्सिमम जो हम आर्टिकल्स लिखते हैं वो भी कॉपी होते हैं। तो इसलिए हमारी बदकिस्मती ये है कि आप देखें कि डिजीज बढ़ रही है धड़ाधड़। हॉस्पिटल जो है वो मतलब है कि मरीजों से भर रहे हैं। होना ये चाहिए कि हमारे तो जो प्रिवेंशन है ही नहीं, प्रिवेंटिव केयर जब होगी तो फिर मरीज कम होंगे ना। प्रिवेंशन है नहीं हमारी। डायबिटीज हर दूसरा तीसरा बंदा डायबिटिक है। फिर वो देखें हर दूसरे तीसरे बंदे की किसी की फिंगर काटी जा रही है, इम्पुटेशन की जा रही है, किसी की टांग की इम्पुटेशन की जा रही है। यानी कोई किसी किस्म की कोई, आप देखें ये जो अभी हमारे जो एमटीआई सिस्टम है इसमें भी आप देख लें कि वहाँ पे उन्होंने मतलब कि बिल्कुल इसको अस्पतालों को एक मशीनरी बना दिया है, एक इंडस्ट्री में कन्वर्ट कर दिया है। आप जाएं वहाँ पे शाम के वक्त प्राइवेट प्रैक्टिस हो रही होती है, आप सुबह जाएं तो वहाँ पे जो है अपना पेशेंट्स को जो है हेल्थ कार्ड पे देखा जा रहा है। अब तो फ्री इलाज है ही नहीं। और आपको पता है जितने भी ये टीचिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं, यानी अब इशू इतने ज़्यादा हैं कि वो हमारा एक वो जो कंटिन्यूटी भी नहीं रहती हमारी बातों में, क्योंकि एक बात को हम जब एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें हमारे जहन में एक दूसरी बात आ जाती है। अब आप देखें ये कि एजुकेशन का, आप जो मेडिकल एजुकेशन है उसको देखें आप कि किस तरीके से चल रही है। होता ये है दुनिया में कहीं भी जहाँ पे रिसर्च होती है या आप किसी पेशेंट्स पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, लोगों को, बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो वहाँ पे इलाज फ्री होता है, क्योंकि आपने वहाँ पे रिसर्च करनी है कि उसने अपने आप को उन्होंने आपको हवाले किया हुआ है कि भाई आप हम पे आए, रिसर्च करें। जो इलाज हमारा 10 मिनट में होना होता है वो 1 घंटे में होता है, क्योंकि वो पढ़ाना होता है, बच्चों को समझाना होता है और उसी बच्चों पे सीख रहे होते हैं। जो ऑपरेशन आधे घंटे का होता है वो 1 घंटे में ऑपरेशन होता है। और आपको पता नहीं है कि ऑपरेशन में कितनी तकलीफ होती है। पेशेंट को जिसका ऑपरेशन हुआ होता है उसको बेहोश किया होता है, उसको एनेस्थीसिया दिया होता है, और वो लेकिन वो अंदरूनी तौर पे वो तकलीफ में मुब्तला होता है। तो वहाँ पे क्या क्या होता है, अब आजकल हॉस्पिटल में एमटीआई सिस्टम में वहाँ पे जाके वो आप पेमेंट करेंगे, अपने टेस्टों की पेमेंट करेंगे, अपने बेड की पेमेंट करेंगे, आप सर्जन की पेमेंट करेंगे। ये सारी चीज़ें जो है देखें ना, ये मॉरली ठीक नहीं है, एथिकली भी ठीक नहीं है, क्योंकि एथिक्स ये हमें बताते हैं कि इन पेशेंट के, क्योंकि ये एक कुर्बानी दे रहे हैं। चाहिए बाहर मुल्कों में तो जो ऐसे पेशेंट होते हैं उसको बकायदा वो एजाजिया देते हैं, उनको पेमेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे जो है तो उल्टा सिस्टम है। यहाँ पे हम उनको उनसे काम भी लेते हैं और फिर उनसे पैसे भी लेते हैं। तो इस तरीके से जो सिस्टम जो नहीं चलेंगे, जब तक आपका सिस्टम शफाफ नहीं होगा, जब आप पेशेंट को फैसिलिटेट नहीं करेंगे, तो आप हॉस्पिटल को देखिए,
कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है, पाकिस्तान का आईन ये कहता है कि पेशेंट जो जो इलाज है और एजुकेशन जो है ये हर बंदे का हक है और वो फ्री ऑफ कास्ट होगी। ये हमारा जो है ना, आप हैरान हो जाएंगे, हमारे केपीके में कहते हैं कि बड़ा अच्छा अच्छा हेल्थ सिस्टम है। आप जाके ज़रा अस्पतालों में देखें कि अब तो आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपको पता है अस्पतालों में जाने की इजाज़त ही नहीं है। आप वहाँ पे पेशेंट्स को आप उनकी 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 कारस्तानियाँ जो है, उनकी जो वो उनकी जो हरकत हैं जो उनके वो सामने ना आए। तो इसलिए देखें, आप इमरजेंसी में भी हमारे यहाँ पे केपीके में इमरजेंसी में भी पेशेंट से पेमेंट ली जाती है, उनकी इन्वेस्टिगेशन की पेमेंट ली जाती है, उनकी उनके उनको उनके एडमिशन की फीस पेमेंट ली जाती है। यानी दुनिया में हर जगह इमरजेंसी फ्री है, लेकिन हमारे केपीके में इमरजेंसी फ्री नहीं है। तो इसलिए हमारा सिस्टम जो है ये मेच्योर ही नहीं हुआ। अब देखें हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल जो है, बड़े बड़े टीचिंग हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे कुछ हॉस्पिटल में कुछ फैसिलिटीज होंगी, कुछ हॉस्पिटल में और फैसिलिटीज होंगी, यानी सेचुरेशन नहीं है। हमारा सिस्टम सेचुरेटेड नहीं है हेल्थ सिस्टम। क्योंकि आप देखें यहाँ पे एलआरएच में देखें, वहाँ पे न्यूरो सर्जरी हो रही है, खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जरी नहीं हो रही। अच्छा, वहाँ पे कार्डिक सर्जरी हो रही है, एचएमसी में हो रही है या एलआरएच में हो रही है, लेकिन केटीएच में कार्डिक सर्जरी नहीं हो रही। तो इसलिए हमारा सिस्टम सेचुरेटेड नहीं है। अटानमी जो है, अटानमी आप बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं इसमें कि अटानमी आप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ के लोग गरीब हैं, वो पेमेंट नहीं दे सकते, वो इलाज अफोर्ड जो है वो प्राइवेट इलाज या पैसों से इलाज को वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस वजह से अब उन्होंने मरीजों को हेल्थ सिस्टम पे कन्वर्ट कर दिया है। अब हेल्थ सिस्टम पे कन्वर्ट किया, जो हेल्थ कार्ड पे कन्वर्ट किया है, तो हेल्थ कार्ड में आप देखें वो उसका एक और वो दुनिया है, वहाँ पे एक और करप्शन का मंबा लगा हुआ है। तो इसलिए जो है ना, ये चीज़ें जब तक आप स्टैंडर्डाइज सिस्टम जो है नहीं चलाएंगे, जो कि दुनिया में राइज है गरीब मुल्कों में, जब तक वो सिस्टम आप नहीं राइज करेंगे तो आपका हेल्थ सिस्टम जो है वो फैसिलिटेट नहीं होगा। हारून साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान में तालीम की तरह तिब का शोबा भी जो है वो बिजनेस बनता जा रहा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हो रहा है? मेडिकल कॉलेजेस को, फार्मा कंपनियों को, या अस्पतालों को जो प्राइवेट है? ये जो अभी हमारा हेल्थ सिस्टम जो चल रहा है, मैं पंजाब में फिर भी गुजारा है, इस तरह बलूचिस्तान में भी और सिंध में भी गुजारा है। हाँ, ये केपीके का जो सिस्टम है ये ज़्यादा मतलब प्राइवेटाइजेशन की तरफ है। बिल्कुल। क्योंकि आप जो ये हमारा केपीके का जो सिस्टम है, यहाँ पे जो हमारा हमारी ट्रीटमेंट जो प्राइवेटाइज होगी, हाँ, दूसरे सूबों में एजुकेशन प्राइवेटाइज हुई है, मेडिकल एजुकेशन, लेकिन बिल्कुल। हमारे यहाँ पे, और आप जो कह रही है कि फायदा किसको है, इसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान मरीज को है, बिल्कुल और सब लोगों को फायदा है। सही। डॉक्टरों को भी फायदा है, फिर हॉस्पिटल्स को भी फायदा है, हम्म। क्योंकि वो जो मरीज से जो पैसे लिए जाए, जो चोरी किए जाते हैं या जो छीने जाते हैं, वो पैसे फिर आगे तकसीम होते हैं, हम्म। और तकसीम भी ऐसे होते हैं, वो जैसे कहते हैं ना, चोरों का कपड़ा और लाठियों के गज, हम्म। उस हिसाब से तकसीम किया जाता है। अच्छा। पहले हमारे हॉस्पिटल में एक एमएस होता था, हम्म। जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट जिसको कहते थे, सही। उसकी सैलरी जो होती थी 1.5 लाख 2 लाख रुपए होती थी। अच्छा। अब उसी जगह पे वो जो बंदा बैठ के उससे कम काम करता है, हम्म। उससे कम काम करता है, उसकी सैलरी जो है 6 लाख 7 लाख 8 लाख के करीब है, और कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे। क्योंकि इन्होंने बोर्ड ऑफ गवर्नर बनाया हुआ है, बीओजी बनाई हुई है। बीओजी जो होती है वो प्राइवेट लोगों पे उन्होंने बनाई हुई है। या तो चाहिए था कि बीओजी बनाते, बोर्ड ऑफ गवर्नर बनाते, तो वो लोकल लोगों को लेते, ताकि लोकल लोगों को पता होता कि लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है और लोगों को किस तरह फैसिलिटेट करना है। सही। इन्होंने वो भी इंपोर्ट किए हुए हैं अमेरिका से और सऊदी अरब से और कोई कहाँ से और कोई कहाँ से, इंपोर्ट करके उन्होंने वो किए हुए हैं। और रोजाना जो है वहाँ पे जो जो डॉक्टर जो जिनमें थोड़ी सी वो इंसानियत भी होती है, और जो कहता है कि वो मसीहा भी कहलाता है, तो बिल्कुल। वो जो है वो कोशिश जब करता है, तो वो माफिया इतना मजबूत होता है बीओजी का। क्योंकि बीओजी का काम जो है वो सिर्फ, बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है वो ये काम करता है कि ये पैसा कहाँ से पैदा किया जाए, सही।
जब सारे लोग पैसा पैदा करने में लगे हों तो फिर मरीज वो का भी कोई ख्याल इंडस्ट्री, हाँ, मरीज का कोई पुरसाने हाल नहीं है। बिल्कुल और ये जो आपका हेल्थ जो है ये इंडस्ट्रीज में बदल रहा है। बदल इसकी सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है ना प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। आपको पता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज पे पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल ने पाबंदी लगाई हुई है कि आपने जो डॉक्टर्स जो हैं, ट्रेनी डॉक्टर जो है, जो आपके डॉक्टर्स जब एजुकेशन कंप्लीट करके जाते हैं तो उसको हाउस जॉब करना पड़ता है एग्जैक्टली 6-6 महीने का या मुख्तलिफ उसका टाइम टेन्योर टेन्योर होता है। टाइमिंग का वो हम्म होता है। वो जो अपना हाउस जॉब है वो कहते हैं कि वो ये जो जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं वो हाउस जॉब देंगे। हम्म तो इस दफा मेरा खुद जाती एक्सपीरियंस ये हुआ है कि मैं, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट को और डॉक्टरों को फैसिलिटेट करते हैं तो हम्म डॉक्टर हमारे पास आके कंप्लेंट भी करते हैं। तो उन्होंने ये कंप्लेंट की है कि जब ये जो स्टेपन मिलता है जिसे वजीफा कहते हैं, बिल्कुल जो ये स्टेपन दिया जाता है स्टूडेंट स्टूडेंट को, को वो जो स्टूडेंट के वालिदान को कहते हैं कि आप हमारे पास 8 लाख या 10 लाख रुपए जमा करवाएं और उसी में से फिर हम स्टेपन देंगे आपको। अच्छा यानी आप देखें कि जो सिस्टम फ्रॉड, जिस सिस्टम में फ्रॉड हो, तो जिस वो सिस्टम खुद ही में सामने आ जाता है धोखाबाजी हो, वो नजर सिस्टम आता फिर डिलीवर नहीं करता। है एग्जैक्टली इसलिए आपका हेल्थ सिस्टम जो है, इसकी मेन रीजन ये है कि इसमें एथिक्स नहीं है। हम्म मेडिकल एथिक्स जो है उसकी बहुत ज़्यादा कमी है और इसलिए ये सिस्टम जो है डिटीरिएशन की तरफ बिल्कुल जाता है। क्योंकि क्योंकि जब तक आपका सिस्टम शफाफ नहीं होगा, आपका सिस्टम जो है वो क्लीन नहीं होगा और मेरिट पे नहीं होगा। हम्म यानी मेरिट तो हम, चलो मेरिट को आप एक एमबीबीएस डॉक्टर है, उसको आपने लेना है, मेडिकल ऑफिसर लेना है। अगर उसकी जगह पे आप एमबीबीएस डॉक्टर को ले लें और आप एफसीपीएस को छोड़ दें, ये मेरिट की वायलेशन नहीं है, क्योंकि बेसिक रिक्वायरमेंट उसकी पूरी है। वायलेशन हाँ ये है कि आप मिसमैनेजमेंट करें, आप वहाँ पे आपकी नीयत ठीक ना हो। जब आपकी नीयत ठीक नहीं होगी तो वो काम जो है, वो मंज़िल वो आप अचीव नहीं कर सकते। सही अच्छा हारून साहब ये बताएं कि जो अताई डॉक्टर हैं इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ इतनी मौसर नहीं सामने आ रही हैं दिन ब दिन इनमें इजाफा हो रहा है गली कूचों में जो है वो क्लिनिक्स छोटे छोटे खुल चुके हैं तो इसके बारे में क्या कहेंगे असल असल में हम यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमारा कोई सिस्टम नहीं है। हम्म जब आपका सिस्टम नहीं होगा तो बेरोजगारी होगी। सही जब बेरोजगारी होगी तो सबसे आसान जो है काम है ना, वो ये मरीजों का इलाज करना है। बिल्कुल इसी तरह क्योंकि इसके लिए एक कुर्सी और एक मेज की जरूरत होती है और बिल्कुल एक कमरे की जरूरत होती है, बस। हम्म इसमें आप अपनी ये इंडस्ट्री जो है इसको चला सकते हैं। हम्म जब बेरोजगारी होगी, जब लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, तो लोग फिर या चोरियां करेंगे या डाके हम्म, मारेंगे या फिर ये काम करेंगे। सही इसके लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसको कहते हैं हेल्थ केयर कमीशन। पहले उसको हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी कहते थे, सही अब हेल्थ केयर हेल्थ केयर कमीशन। कमीशन कहते हैं जो हेल्थ केयर कमीशन है उसको इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है। वो भी पैसे कमाने पे लगा हुआ है। वो पैसे कमाने पे ऐसे लगा हुआ है कि वो 1-1 लाख और 60-60 60,000 और मुख्तलफ जो है कैटेगरीज बनाई हुई हैं रजिस्ट्रेशन की, जो रजिस्ट्रेशन करते हैं। अब हम्म देखें ना कि उनको चाहिए कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको फैसिलिटेट करे, बिल्कुल डॉक्टरों को फैसिलिटेट करे। ट्रेनिंग्स दे जाओ इनको ट्रेनिंग, क्योंकि डॉक्टर ऑलरेडी जो है पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने उसको लाइसेंस दिया होता है कि हम्म आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं तो फिर यहाँ पे हेल्थ केयर कमीशन का क्या काम है? हेल्थ केयर कमीशन का कोई काम नहीं है। ये एक उन्होंने एक फालतू अदारा बनाया हुआ है लोगों को, अपने लोगों को अकोमोडेट करने के लिए। क्योंकि यही काम जो हेल्थ केयर कमीशन करता है, ये पहले डीएचओ जो थे, जिनको डीएचओ का क्या काम है, डीएचओ का यही काम था, वो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जो था अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट को लुक आफ्टर करता था। हम्म और जब लुक आफ्टर करता था तो उसमें सारे डॉक्टर होते थे। अब हेल्थ केयर कमीशन में जो है मेरा ख्याल 2% 3% डॉक्टर है, बाकी सारे प्राइवेट सर लोग हैं। आप तो कह रहे हैं कि हेल्थ केयर कमीशन जो है वो काम नहीं कर रहा पर देखने पे तो ये आ रहा है कि वो काफ़ी जो है वो सरगर्म है जो इन पे इनके खिलाफ अताइयों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी कर रही हैं उनको सील नोटिस भी दे रहे हैं तो फिर आप सर किस तरह कह रहे हैं कि वो काम नहीं कर रहे हैं नहीं, आप खुद कह रहे हैं तायत फैल रही है। हाँ हाँ हम तो देख रहे हैं। बिल्कुल आपकी ऑब्जर्वेशन भी यही है कि तायत फैल रही है, तो इसका मतलब है कि हेल्थ केयर कमीशन जो है हम्म नाकाम जा रहा है। हम्म, नाकाम, मैंने यही तो मैंने कहा ना कि जिसका काम उसी को साजे। हाँ हाँ जब आपने काम जो दिया था डीएचओ को, हम्म अंग्रेजों ने जो सिस्टम बनाया हुआ था ना, देखिए यूरोप में यही सिस्टम चल रहा है ना।
डीएचओ को उन्होंने हवाले किया था कि डिस्ट्रिक्ट जो डीएचओ होगा, डिस्ट्रिक्ट हम्म। हेल्थ ऑफिसर जो होगा, वो वहां पे क्या करेगा, वो वहां पे लोगों की हाइजीनिक कंडीशन देखेगा, वो प्रिवेंशन करेगा। उस क्योंकि डीएचओ के पास अस्पताल नहीं होता, सही। उसके पास हॉस्पिटल नहीं होता, डॉक्टर होते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रिवेंशन करनी होती है। प्रिवेंशन आप तब करेंगे जब आपका हेल्थ केयर सिस्टम जो है, जो हेल्थ केयर जो आपका वो हेल्थ केयर वाले जो कर रहे हैं, वो ये डीएचओ जब करेगा तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। क्योंकि आपका सिस्टम देखिए ना, अगर आपने हेल्थ केयर कमीशन बनाया तो चाहिए था सिस्टम इंप्रूव होता, सही। इंप्रूव नहीं हुआ। तो सर ये जो नोटिसेस दे देते हैं तो फिर इनका क्या अगला प्रोसेस होता है? उनको जुर्माने दिए जाते हैं, तो नहीं जब जुर्माने अदा हो जाते हैं तो फिर दोबारा वो क्लिनिक्स खुल नहीं जाते नहीं, हैं वो ना इस सर? तरह नहीं है। वो असल में ये होता है कि जब आप एक क्लिनिक बंद करते हैं ना, हाँ। तो एक तो डॉक्टर ने क्लिनिक बनाया होता है, जी, जी। उन्हें रजिस्टर नहीं किया होता है, वो उनको लाइसेंस नहीं। नोटिस देते हैं, उनके नहीं, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करवाए होते, सही। उनको नोटिस देते हैं कि जी आपका क्लिनिक बंद करेंगे, विद इन डेज का, आप हफ्ते में या 2 दिन में या 4 दिन में जब भी आप डॉक्यूमेंट जमा करवा दें, वो ठीक है। डॉक्यूमेंट जमा कराता है जाके, और दूसरे दिन जाके क्लिनिक खुल खुल जाता है, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन करवा लेता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जहाँ पे उनका माफिया इतना मजबूत है, उनके पीछे वो इनका ये जो आपके पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इनके हाथ होते हैं। यही मतलब है कि मैं एक दफा ऐसे हुआ, यहाँ मुजफ्फर खान एक वो हेल्थ केयर कमीशन में चेयरमैन था, तो उसने एक एक्शन शुरू किया। जब उसने एक्शन शुरू किया तो एक बहुत बड़ा लीडर ने उसको टेलीफोन किया, कहते यार आपको मेरे ही बंदे नजर आए थे। तो जब इस किस्म का सिस्टम हो जो, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सिस्टम जब तक शफाफियत होगी, जब भी तब की इस किस्म की इंटरफेरेंस नहीं होगी लोगों में, तो इस डिपार्टमेंट में, तो फिर वो डिपार्टमेंट जो है वो सही चलेगा। लेकिन देखे ना, आपकी नीयत ही साफ ठीक नहीं है। जब आपकी नीयत, आपने हेल्थ केयर कमीशन बनाया क्यों? आप डीएचओ का जो काम है वो हेल्थ केयर कमीशन के हवाले कर दिया, वो सारे नॉन डॉक्टर के हवाले कर दिया। तो आप अगर डीएचओ को सही तरीके से यूटिलाइज करते, क्योंकि आप देखें ना जाके, कभी कभी डीएचओ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जो है, उसके जब आप उसको विजिट करें ना, उसमें बकायदा बड़ा मतलब बड़ा एक्सपीरियंस वाला अफसर बैठा होता है। वो डॉक्टर जो होता है वो 19-20 ग्रेड का ऑफिसर होता है, वो उसको डीएचओ बनाते हैं, जिसको डीएचओ कहते हैं। वो डीएचओ जो होता है वो सारे डिस्ट्रिक्ट की सुपरविजन करता है। तो जब वो सुपरविजन करेगा तो सब चीजें देखेगा, उसके पास पूरी टीम होती है। ये नहीं है कि एक डीएचओ ही होता है, उसके पीछे पूरा डिपार्टमेंट होता है, पूरी मतलब है कि उधर पूरे डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करना होता है। तो जब आपने उससे अथॉरिटी ले ली और आपने एक नॉन प्रोफेशनल लोगों के हवाले अथॉरिटी कर दी, तो फिर तो रिजल्ट तो आपके सामने। सही। तो सर अवामी शऊर भी नहीं है, लोग जो है वो फिर भी इन क्लिनिक्स की तरफ जाते हैं, हॉस्पिटल में नहीं जा सकते। वही जो आपने कहा कि इमरजेंसी में भी जो है वो अब फ़ीस ज़्यादा ली जाती है। तो यही वजह है कि आवाम जो है वो मजबूरन इन क्लिनिक्स में जाती है। ये बात भी आपकी ठीक है। ये लोग जो है, एक तो ये जो है ना, आपका जो ये अप्रोच जो है ना, ये क्वैक्स के साथ अप्रोच आपकी बड़ी आसानी से हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। दूसरा जगह-जगह ये, खुले हैं हाँ, ना? दूसरा ये प्रिवेंशन नहीं है। आप जब तक प्रिवेंशन नहीं होगी तो अवेयरनेस नहीं आएगी लोगों में। प्रिवेंटिव केयर आप करेंगे, जब आप प्रिवेंशन करेंगे बीमारियों की, तो फिर आप लोगों में अवेयरनेस आएगी। अब हर बंदा आता है कहता है मुझे ड्रिप लगा दे। बंदा आता है, हम खुद क्लिनिक करते हैं, हमारे पास बंदा आता है कहता है मुझे ड्रिप लगा दे। हम ड्रिप नहीं लगाते, लेकिन वो किसी और से जाके लगवा लेता है। सही। जब हम ड्रिप से इनकार करते हैं, हम ही कहते हैं इंजेक्शन लगाओ। हम कहते हैं इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, सही। तो वो फिर जाके किसी और से इंजेक्शन लगवाता है। तो क्वैक जो है वो आसानी से लगा देते हैं इंजेक्शन, उनको बताओ तो उनका ट्रीटमेंट ही इंजेक्शन होता है। इसलिए जो है ना, लोग ज्यादा जो है क्वैक की तरफ जाते हैं। इसका बेहतरीन तरीका ये था कि डीएचओ को आप उनको आप एक्टिवेट करें, और डीएचओ को आप इख्तियारात दें। डीएचओ के इख्तियारात में किसी और को जब आप डालेंगे, तो वो फिर दोनों नहीं कर सकेंगे। ना आपका हेल्थ केयर कमीशन कर सकेगा, ना आप का डीएचओ कर सकेगा। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ज्यादा तवज्जो डीएचओ की तरफ दे, क्योंकि अब देखें ना, आपका जो ये जो है आपका हेल्थ केयर कमीशन, वो वो ऐसे मतलब है कि वो भी एक ऑटोनोमस बॉडी है। वो भी एक ऑटोनोमस बॉडी है, क्योंकि उसका भी बीओजी है ना, वो भी गवर्नमेंट के अंडर नहीं है ना। तो जब आपकी चीजें ऐसे मादर पिदर आजाद होंगी,
तो हम तो इतने मतलब कि आज़ादी पसंद नहीं है ना। अब तो हम हमारी तो अभी पाकिस्तान बने एज ही हमारी 70 ईयर तो हमें हुए हैं अभी। अभी हम्म। तो सदियां लगती हैं, जब कौमें बनती हैं तो उनको सदियां लगती हैं। सही। तो इसलिए जो है ना, जब तक आप इस वक्त आप ये चीजें जो है ना, वो क्या कहते हैं आप, अमेरिकन सिस्टम है या कोई और सिस्टम जो है, जो अपना जो तरक्की तरक्की याफ्ता मुल्क जो है हम्म। उनका सिस्टम यहाँ पे लाएंगे, तो फिर आप तरक्की नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपके पास वो सोर्सेज नहीं है, सोर्सेज। आपके पास पैसा नहीं है। जब आप अमेरिकन सिस्टम लाएंगे तो फिर आप अमेरिकन वाला माहौल भी यहाँ पैदा करेंगे ना। जब यहाँ पे माहौल पैदा करेंगे आपको, तो यहाँ पे आप देख लें, आप तो पिशावर से बाहर नहीं जा सकते। आप सही। देखें ना, आपका डीआई खान में क्या हो रहा है, आपका डीजी खान में क्या हो रहा है, पूरे पाकिस्तान में आप देखें क्या हो रहा है। जब आपके पूरे सिस्टम इस किस्म के होंगे, तो फिर वहां पे ऐसा सिस्टम चलाएं जो कि आसान भी हो और सस्ता भी हो, तब आपका सिस्टम जो है ना डेवलप होगा। और पहले आप देखें ना, पहले बीमारियां कम थी, अब बीमारियां बढ़ गई हैं। कभी किसी ने इस पे रिसर्च ही नहीं की है कि ये बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं, ये डायबिटीज क्यों बढ़ रही है, बिल्कुल। हाइपरटेंशन क्यों बढ़ रही है। एंजाइटी, अच्छा, डिप्रेशन। पूरी कौम परेशान है, एग्जैक्टली। ठीक है ना, दहशतगर्दी भी है। हम्म। देखिए, ये दहशतगर्दी भी एक बीमारी है ना। दहशतगर्द तो ये बीमार होता है ज़हनी तौर पे बंदा, जो बंदा मेंटली। ज़हनी तौर पे ठीक हो तो वो दहशतगर्दी नहीं करता। नहीं। हमेशा दहशतगर्दी वो करता है जो ज़हनी तौर पे बीमार हो। हम्म। ये भी एक बीमारी है, और इसके भी हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। हम्म। हमें चाहिए कि हम ऐसी इस किस्म की फैसिलिटेशन पैदा करें जिसमें मरीज को तकलीफ कम हो। जब मरीज को तकलीफ कम होगी, हम्म। तो वो जो बंदा होगा ना, वो फिर इतना ज्यादा अग्रेसिव नहीं होगा। नहीं। अग्रेसिवनेस भी उस वक्त आती है जब आप जुल्म करते हैं। जब आप जुल्म करते हैं, एक मरीज जाता है अस्पताल में, उसके पास पैसे नहीं होते, तो आप उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उससे पैसे मांगते हैं, तो ये भी एक जुल्म है। जब आप ये जुल्म करेंगे तो वो एग्रेसिव हो जाएगा। जो वो एग्रेसिव होगा, तो फिर वहां से फिर बंदा कुछ भी कर सकता है। सही। हारून साहब, ये बताएं कि पीएमडीसी की काफ़ी सख्त शराइत हैं। अगर दाखिले के लिए ये इन शराइत को नरम कर दिया जाए तो मयार पे क्या असर पड़ेगा? ये मैं तो आपकी इस बात से एग्री नहीं करता कि पीएमडीसी की पॉलिसी सख्त है, हम्म। क्योंकि हेल्थ एजुकेशन है ही ऐसी है ना कि यहाँ पे आपको इसको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। जब हम्म। आपका ये सिस्टम स्टैंडर्डाइज नहीं होगा, हम्म। या पीएमडीसी जो है इस किस्म के वो नहीं करेगी, तो फिर ये जो आप क्वैक को अगर आपने रोकना है, हम्म। क्वैकरी को रोकना है, तो अगर तो आपकी अपनी एजुकेशन पीएमडीसी। सही होगी तो क्वैकरी कम होगी, सही। और अगर आपकी एजुकेशन सही नहीं होगी तो क्वैकरी जो है वो फिर बढ़ेगी, बढ़ेगी। और फिर आपके वो जो होंगे सर्टिफाइड किस्म के क्वैक होंगे, हम्म। जिनको आप फिर रोक भी नहीं सकेंगे। बिल्कुल। इसलिए ये हेल्थ एजुकेशन जो है, इसमें जितनी भी सख्ती की जाए अच्छा। बेहतर है। हम्म। लेकिन अभी आप जो बात कर रही हैं कि पीएमडीसी की पॉलिसियां जो हैं सख्त नहीं है अभी, अभी नरम है, लेकिन अच्छा। इनको और भी सख्त करना चाहिए। हम्म। इनको और सख्त इस तरह करना चाहिए कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो है, हम्म। अब देखें ना, उनके पास हॉस्पिटल नहीं है। हम्म। अगर पीएमडीसी की पॉलिसियां सख्त होती तो कोई मेडिकल कॉलेज जो है बगैर हॉस्पिटल के चल सकता था। अब ये स्टूडेंट जो है सारे थ्योरेटिकल स्टूडेंट हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो है ना, जो थ्योरी पे चल रहा उनमें मैक्सिमम कॉलेज जो है वो थ्योरी पे चल रहे है। हैं, बिल्कुल। उनमें प्रैक्टिकल नहीं है। हम्म। प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि वो हाउस जॉब, अब देखें ना कि जब हाउस जॉब शुरू होता है तो हाउस जॉब में बड़ी प्रॉब्लम होती है, लोग अकोमोडेट नहीं होते, नहीं हो सकता। सीटें जो नहीं है इतनी ज्यादा नहीं है, तो हम्म। लोग जो जो अब प्राइवेट से एमबीबीएस करके आता है स्टूडेंट, हम्म। तो वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस करता है, कोशिश ये करता है कि मुझे गवर्नमेंट अदारे में, पब्लिक जॉब मिल सेक्टर जाए। में जॉब मिले, हाउस जॉब मिले। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उनके पास हॉस्पिटल नहीं है, हम्म। या उनके पास वो स्किल नहीं है।
अगर जो स्किल नहीं है तो वो उनके पास वो अपना हॉस्पिटल अच्छा नहीं है, उनके पास ट्रेनर जो है वो अच्छे नहीं है, उस्ताद अच्छे नहीं है, तो फिर उससे क्या बनती है प्रॉब्लम? उससे प्रॉब्लम ये बनती है एजुकेशन का म्यार गिरता है। तो वो स्टूडेंट कोशिश ये करता है कि मैं पब्लिक सेक्टर में आऊं, तो अगर पब्लिक सेक्टर की डिग्री और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की डिग्री एक जैसी है तो इनका फिर स्टैंडर्ड भी एक जैसा होना चाहिए ना। बिल्कुल। तो ये स्टैंडर्ड किसने मेंटेन करना है? ये पीएमडीसी ने करना है, जो कि नहीं कर रही। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि पीएमडीसी जो है उसको चाहिए कि वो पॉलिसियां बनाती है तो उसको इम्प्लीमेंट भी करे। सही। सिर्फ कागजी पॉलिसियां नहीं है, पॉलिसी जब आती है फील्ड में तो उसको उनको चाहिए कि वो उसको इम्प्लीमेंट करे और फिर उसको वॉच करे, देखे, और तब जाके ये मतलब है कि अब देखें बदकिस्मती ये है कि पीएमडीसी का नाम जो है ये पहले पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कौंसिल बना। बिल्कुल। फिर जब नई गवर्नमेंट आई, अमेरिकन स्टाइल की गवर्नमेंट आई, तो उसने आके इसको पीएमसी कर दिया, पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल कर दिया। अब नाम पे भी मुत्फिक नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है ना। तो अब सिस्टम को कैसे चलाएंगे? अब मेरा नाम हारून है और अगर मेरा नाम अब नदीम रख दिया जाए तो मैं तो हारून ही हूँगा ना, नदीम तो मैं नहीं बन सकता ना। वो तो नया बच्चा पैदा होगा तो उसका नाम नदीम रखा जाए, वो बड़ा हो ऐसे नदीम ही बड़ा हो तो फिर नदीम होगा ना। सही। तो इसलिए नाम तब्दील करने से गवर्नमेंट को चाहिए कि ये नाम वाम बदलती रहती है। पहले हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी रखा, फिर उसका हेल्थ केयर कमीशन रखा। भाई हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी क्यों रखा? अगर वो नाकाम हो गया तो फिर आपने नाम बदल के उसको कामयाब करने की कोशिश की है। तो इसलिए इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं चाहिए देनी चाहिए। वो हुकूमत को चाहिए कि वो सिस्टम को तवज्जो दे और अपना सिस्टम ना बनाए। जो सिस्टम बने हुए हैं तो अगर आप रिसर्च कॉपी कर सकते हैं तो सिस्टम भी कॉपी करें ना। बिल्कुल। अपना सिस्टम तो ना बनाए ना। आप अपना सिस्टम बनाते हैं जहाँ पे आप देख लेना कि अपॉइंटमेंट्स होती हैं मुख्तलिफ, तो वहाँ पे आप देखें अपॉइंटमेंट्स किस तरह होती है। एक बंदे को जो होता है वो उसको आपने हटा के उस जगह पे एक दूसरे बंदे को ले आते हैं जो कि आपका वो जो आपका हैंड पिक होता है आप उसको ला के बिठा देते हैं वहाँ पे। तो इस तरीके से देखें ये हुकूमत को चाहिए कि अदारों को अपना काम करने दें, उसमें इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, ना किसी एमपी की होनी चाहिए, ना किसी एमएनए की होनी चाहिए, ना किसी मिनिस्टर की होनी चाहिए। यहाँ पे तो सारा सिस्टम जो है, दुनिया में जितने भी सिस्टम चलते हैं ना अच्छे मुल्कों के, जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, उनके सिस्टम चलते ही इसी तरह हैं कि वो वहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं होती। अगर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रुक जाए तो फिर आपका सिस्टम सही हो सकता है। अगर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इसी तरह चलती रहेगी तो फिर आपका सिस्टम मैच्योर नहीं हो सकता। सही। वो फिर इस तरह ही टूट-फूट का शिकार होगा और इसीलिए आपकी फिर वो सिस्टम जो होगा वो कमज़ोर होगा। उस सिस्टम का फिर नुकसान किसको होगा? पब्लिक को होगा। तो सर इन्हीं सिस्टम को देखते हुए एक स्टूडेंट मेडिकल स्टूडेंट यही कहता है कि मैं बाहर मुल्क जाके पढूँ। मुल्क के इदारे बेहतर हो जाएँ तो ज़ाहिर-सी बात है हर स्टूडेंट यहीं पे पढ़ने की ख्वाहिश आपको करेगा। अभी आपको पता है क्या अभी जो नया जो अभी मेरिट बना है अभी स्टूडेंट्स का वो 92% बना है। अब वो एग्रीगेशन जो है ना वो 92% है। जो एग्रीगेट जो उन्होंने अभी बिल्कुल। बनाया है पीएमडीसी ने, जिसमें एमडी कैट और एफएससी के और मैट्रिक के सारे मिला के वो करते हैं ना, हाँ जी, बिल्कुल। उसमें वो 92% है। तो आप 92% में आप देखें कि आप फिर आप क्या आप डॉक्टर तो बना देते हैं, फिर उसकी डॉक्टर की यूटिलाइजेशन का आपको पता नहीं होता कि इसकी यूटिलिटी यूटिलाइज़ किस तरह करनी है। अब आप देखें फीमेल डॉक्टर बन जाती हैं और फीमेल फिर आगे जॉब नहीं करती। नहीं करती। वो फिर घर में जाके बैठ जाती हैं। तो वो ये इसमें भी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस तरीके का सिस्टम लाए कि इन फीमेल को जो जो भी ग्रेजुएट होता है, जो भी ग्रेजुएट बन के जाता है मेडिकल से, तो वो जाके फिर आगे किसी और अदारे में ना जाए। क्योंकि वो एक वो ये देखें ना डॉक्टर बड़ा कीमती चीज़ है, बड़ी कीमती इसकी जो है ना ये इंसानियत की खिदमत करते हैं। बिल्कुल। ये एक डॉक्टर बनाने में आपको पता है कितना खर्चा होता है? अब भी अगर आप प्राइवेट तौर पे एक डॉक्टर को बनाते हैं ना, तो आपका तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया खर्चा आता है, एक डॉक्टर के बनाने में। 1.5 करोड़ भी से भी ज़्यादा आता है, मिनिमम 1.5 करोड़ रुपया आता है। तो इसलिए आप देखें ना कि आप एक इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, पब्लिक सेक्टर में तो इन्वेस्टमेंट सारी पब्लिक की होती है ना, बिल्कुल। तो अपनी पब्लिक की इन्वेस्टमेंट लेके आप जाके एक डॉक्टर को बनाते हैं, वो घर जाके बैठ जाता है, तो वो कितना नुकसान होता है। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए इस तरह की पॉलिसीज़ बनाए कि ताकि आप इनको इनको इंसेंटिव दें
इंसेंटिव दें ताकि ये ज्यादा से ज्यादा जो है आप आए। आप तो सारी जितने भी इंसेंटिव है वो तो आप एडमिनिस्ट्रेशन को देते हैं। आप तो जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट करते हैं, उनको तो आप कुछ भी नहीं देते। असल में जो है इम्प्लीमेंटेशन करने वाले जो है ना, वो जिनके थ्रू आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं वो डॉक्टर हैं। आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं करता। करता है इम्प्लीमेंटेशन जो है, आपने जिस बंदे की ड्यूटी लगाएंगे वो आपका मेन स्टेक होल्डर होगा। अब जब उसको खुश नहीं रखेंगे तो वो फिर आपके अदारे में सही तरीके से काम नहीं करेगा। इसलिए जो है ना, पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल भी जो है उसका भी सारा जो हेल्थ रेगुलेटरी जो है, सिर्फ जो आपका सिस्टम जो जितना भी है वो सारा पीएमडीसी बनाती है। और पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल जो है उसका आप रवैया देखें और उसका आप एटीट्यूड आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में देख लेना, वो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। वहाँ पे आपके पेशेंट की, वहाँ पे अब डॉक्टर जो है जो सीखता कहाँ से है? वो पेशेंट से सीखता है ना। ओपीडी के पेशेंट जितने आते हैं उनसे सीखता है। जब आपकी ओपीडी नहीं है, आपके हॉस्पिटल, कई ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं जिनके पास हॉस्पिटल नहीं है। बकायदा इनको चाहिए कि ये देखें, 2-3 फायदे हो जाएंगे। एक तो फायदा ये हो जाएगा कि जितनी ओपीडी बढ़ेगी प्राइवेट में भी, तो फिर वो जो पब्लिक सेक्टर में लोग आते हैं ना वो मैक्सिमम वो तकसीम हो जाएंगे, वो प्राइवेट अदारों में भी फिर जाएंगे उसी तरीके से जाके वहाँ पे। इसलिए प्राइवेट अदारों में लोग नहीं जाते क्योंकि वहाँ पे लोगों का एतमाद नहीं है। तो एतमाद बनाने के लिए पीएमडीसी को आगे आना पड़ेगा। वो जब पॉलिसियाँ इम्प्लीमेंट करेगी तो लोगों का खुद ब खुद एतमाद डेवलप होगा। जब एतमाद डेवलप होगा तो आपकी जो ये हेल्थ इंडस्ट्री बनने जा रही है इसको आप रोक पाएंगे। वरना ये हेल्थ इंडस्ट्री जो है ये इतनी बढ़ जाएगी ना कि फिर इसको कंट्रोल करना, क्योंकि फिर इसमें भी माफिया आ जाएगा। अभी भी माफिया बैठे हुए हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी एक बहुत बड़ा माफिया है। तो इसको रोकने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि पाकिस्तान मेडिकल डेंटल कौंसिल को जितना स्ट्रॉन्ग किया जाए, जितना मजबूत किया जाए, उतना ही आपके ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये मजबूत होगा और ये फिर मेरिट पे चलेगा। हाँ। हारून साहब, ये बताएं कि जाली अद्वियात जो बनाई जा रही हैं छोटे छोटे घरों में, छोटी छोटी फैक्ट्रियां इन्होंने लगाई हुई हैं, तो इसके खिलाफ क्या कार्रवाइयां हो रही हैं और क्या कहते हैं कि इसको किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है? देखें, ये जो आपने ये अद्वियात वाला जो मेडिसिन वाला इशू जो आपने अभी हाईलाइट किया है, ये आप देखें ना कि अब मेडिसिन पे, हर मेडिसिन पे एक उन्होंने टेम्परेचर लिखा होता है कि इसको स्टोर इस टेम्परेचर पे करना है। आप चले जाएं पिशावर की, पिशावर देहातों की तो बहुत दूर की बात है, पिशावर में चले जाएं, जब आपका टेम्परेचर 50 डिग्री पे होता है, टेम्परेचर 50 पे होता है, तो आपके कमरे का रूम टेम्परेचर जो होता है वो 3-4 दर्जे ज्यादा होता है। वो 54 होता है या 53 होता है, तो 50 नहीं होता, 50 से अबव ही होता है। तो वहां पे कोई, आप देखें, कोई एसी का बंदोबस्त नहीं होता, वहां पे कोई कूलिंग सिस्टम नहीं होता, वहां पे मेंटेन नहीं किया जाता। तो वो जो मेडिसिन होती है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, वो उसकी अफादियत खत्म हो जाती है उस मेडिसिन की। सबसे मेन रीजन जो है ना कि अद्वियात काम नहीं करती, वो ये है। दूसरा जो जाली अद्वियात है वो तो गवर्नमेंट पकड़ती रहती है, जब कंप्लेंट कोई होती है तो पकड़ लेती है। अब असल में प्रॉब्लम इधर ये है कि जो मेडिसिन रजिस्टर्ड की है ड्रैप वालों ने, जो डिपार्टमेंट जो मेडिसिन को कंट्रोल करता है वो ड्रैप वाले ना, ड्रैप ने जब पॉलिसी बनाई है तो वो उन्होंने पॉलिसी ऐसी कमजोर बनाई है कि हर कंपनी ने मेडिसिन रजिस्टर्ड की हुई है। वो जाली अद्वियात में फिर नहीं आती क्योंकि वो रजिस्टर्ड हो चुकी होती हैं, गवर्नमेंट ने उसको लाइसेंस दिया होता है, वो लाइसेंस आती है, वो फिर मेडिसिन मार्केट में बिकती हैं और लोग फिर इसीलिए मेडिकल स्टोर पे जाते हैं। वो कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज की मेडिसिन खरीदने की कोशिश करते हैं। हमारी मेडिसिन जो है वो मल्टीनेशनल कंपनीज को बीट नहीं करती। आप क्योंकि इनके जो इंडस्ट्रीज जितनी भी है, ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जितनी भी है, वो इतनी ज्यादा वो तवज्जो नहीं है उसकी। उनकी फैक्ट्रियां जाके देखें, उनके कारखाने देखें, तो वो स्टैंडर्ड के नहीं है। जो स्टैंडर्ड के हैं चंद जो हैं इसमें फार्मास्यूटिकल कंपनियों में, वो उनकी मेडिसिन तो हमारी मल्टीनेशनल कंपनियों से भी अच्छी हैं, लेकिन मल्टीनेशनल को बीट नहीं कर सकी अभी तक पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री।
तो इसलिए ये जो इशू आप लोग कहते हैं ना कि जाली अद्वियात है, लोग उसको भी, जो मेडिसिन काम नहीं करती उसको जाली अद्वियात भी कहते हैं, उसको भी कहते हैं। वो इसलिए काम नहीं करती क्योंकि आपका कोल्ड चेन जो होती है वो मेंटेन नहीं होती। जब कोल्ड चेन मेंटेन नहीं होगी आपकी, तो आपका सिस्टम नहीं चल सकेगा। थैंक यू सो मच हारून साहब, आपने हमें इतना टाइम दिया। तो जी नाजरीन, आज हमने इस मौजू पर तफसील से गुफ्तगू की और जानने की ये कोशिश की कि अताई डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ और पाकिस्तान में तिब का शोबा मजीद कैसे बेहतर किया जा सकता है। नाजरीन, ये मसला सिर्फ हुकूमत का नहीं बल्कि हम आम आवाम और मीडिया को भी अपना फर्ज निभाना होगा। अगर आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगले पॉडकास्ट में एक नई एपिसोड के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और अपनी मेजबान उम्मे कुलसूम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।